पिछले कई घंटों से झांसाराम बन गए हैं, लगातार झांसा दे रहे हैं। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। ये वो शख्स है जो धर्म के चोले में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों को, दो राज्यों की पुलिस को अपने अंगूठे पर रखे हुए हैं। अब खबर ये मिल रही है कि 5 बजे शायद मीडिया के सामने आ सकते हैं आसाराम। अभी इंदौर के ही आश्रम में है। बाकायदा हमारे संवाददाता वहां पर गए हैं, देखा है, वहीं इंदौर के आश्रम में आसाराम मौजूद है। खबर ये मिल रही है कि 5 बजे के आसपास मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि गिरफ्तारी कब होगी। सम्मन दे दिया जाता है, 7 घंटे तक इंतजार किया जाता है। सम्मन देने से पहले 10 दिन तक लगातार ड्रामा किया जाता है। लेकिन आसाराम है तो कानून को अपना ठेंगा दिखा रहे हैं, कानून से ऊपर खुद को बता रहे हैं। सेवादार ने आसाराम बापू के सरेंडर कर दिया है, शिवा उसका नाम है। सबसे पहले वो तस्वीर आपके सामने है। लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए। ट्रेन हो तो पहुंचने के लिए कम से कम 7:45 बजे पहुंचो और कम से कम 7 बजे 6:30 बजे निकलूं तब। तो इसने झूठ बोला है कि शिवा ने 15 अगस्त की रात को फलाना, ये पूरा का पूरा झूठ है। और बापूजी की इसमें बापूजी भी कभी इसमें बापूजी के ऊपर कोई भी आँच होने वाली नहीं है। आपने ऐसा कहा साजिश है, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? साजिश में देखो, एक तो 100% है, बापूजी पूरे दिन पर बापूजी राम नाम का जप करवाते हैं। तो उनको क्रिश्चियन लोगों को यह है कि राम नाम नहीं, सबके हिंदुओं के गले में राम नाम नहीं होना चाहिए, हनुमान जी नहीं होने चाहिए। क्रिश्चियन का लोग वो जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है वो लटकाना चाहते हैं। तो बापूजी उसका विरोध करते हैं। तो वो सब सारे बापू के पीछे पड़े हैं। बाकी और भी कई है, बाकी ज्यादातर तो आप हो इसमें स्ट्रांग, मीडिया स्ट्रांग है कि मीडिया कहीं पे भी उनको पूछो, अंदर बीच तक जाओ कि किसी ने क्या किया है, वो आपको जाना चाहिए। बापू अभी कहा। बहरहाल हमारे रिपोर्टर ने सबको झांसा देने वाले झांसाराम का पता लगा लिया है। हमने आपको बताया इंदौर के आश्रम में ही है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ना सबसे पहले सवाल ये कि 5 बजे अब ये कहा जा रहा है सिंह साहब 5 बजे आएंगे मीडिया के सामने। अभी भी ये नहीं है कि पुलिस के पास जाएंगे, सरेंडर करेंगे या पुलिस गिरफ्तार करेंगे। अभी तो मीडिया के सामने, यानी अभी और चल सकता है लंबाई। नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई बात ही नहीं हुई कि आप मीडिया के सामने आएंगे, डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करेंगे। अभी तो यह है कि पहले पुलिस को जवाब दीजिए। आपके पास पुलिस गई है और इस समय मीडिया के आने की जगह आप पुलिस को बताएं कि आपने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि फिर से अगर ये पुलिस ये डील दे रही है तो एक बार फिर से गलती कर रही है। और वही कमजोरी जो स्टेट अपरेटस में दिखाई दे रहा था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वही फिर से एक बार दिखाई दे रहा। मुझे लगता है सही आप कह रहे इनके सिंह साहब। एक बार हम मुंबई चलते हैं। अभय वर्तक हैं, आसाराम के समर्थक हैं, प्रवक्ता हैं सनातन धर्म के। सनातन धर्म के आप समर्थक हैं, प्रवक्ता है अभय वर्तक जी। धर्म क्या कहता है? धर्म गुरु के लिए कानून अलग, आम आदमी के लिए कानून अलग। अगर धर्म गुरु पर, किसी धर्म गुरु पर अगर आसाराम धर्म गुरु हैं और उन पर अगर इल्जाम लगा है, एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस ने उन्हें कल हाजिर होने के लिए सम्मन दिया था, उन्हें कल आखिरी दिन था, कल पुलिस के सामने हाजिर होना था, पेश होना था। आसाराम छुपा छुपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? पूरा हो गया आपका प्रश्न? जी जी बिल्कुल। मैं सनातन संस्था का प्रवक्ता हूं। पहले तो एक क्लियर करना चाहता हूं। नमस्कार। जी जी बताइए। जी बताएं। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी बोलिए आप। हाँ जी। एक तो कानून तो सबके लिए सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न यहीं पे एक ही उठता है कि एफआईआर दर्ज हो गया इसका मतलब नहीं है कि एक गुना सिद्ध हो गया। जिस प्रकार से पूजनीय परम पूजनीय आसाराम जी बापू को आप उद्धृत कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनका उल्लेख कर रहे हैं मीडिया में, ये बहुत ही घृणास्पद है, बहुत ही गलत है। अच्छा, अगर हम उल्लेख कर रहे हैं गलत है, परम एक मिनट माफ करें, बीच में बोलना पड़ेगा। नहीं अभय जी बोलना पड़ेगा, इसलिए कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने पहले चैनल में आने से पहले आपको रिक्वेस्ट किया था कि मेरा बात अगर मैं नहीं मेरी अगर बात चैनल में आने से पहले ही मैंने कहा था। आपने कहा आसाराम जी बापू के बारे में आप सुन लें पहले। आप कह रहे हैं इल्जाम आप मीडिया पर बेकार लगा रहे हैं, लेकिन आप तो 24 घंटे
आपके पास पुलिस ने FIR के लिए 24 घंटे उन्हें सम्मन समय दिया है। गया, नहीं, उन्हें मेरा कल जोधपुर कहना इतना ही, पहुंचना आपके था, पास आज पुलिस 24 घंटे वहां समय सुबह है, से वहां तो मुस्तैद आप है। बोल रहे हैं जी। अगर परम पूजनीय बापू जी की भावना यहाँ पे व्यक्त करने के लिए मुझे बुलाया गया है तो मुझे स्पेसिफिक समय देना आवश्यक हाँ, है। चलिए, मुझे बोलिए। लगता है आप मीडिया यही का कल काम से है कि बोल रहे दोनों हैं, तरफ कल की हमने बात साथ जो में है सुन डिबेट किया, लीजिए बार-बार कहते हैं और आपको एक ही समय तरह नहीं से दिया जा एक रहा। प्रकार से बोल अन्याय लेने दीजिए, बोलिए बोलिए, नहीं बहन जी आप जरा सुन लीजिए। चलिए बोलिए आप ये चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव आसाराम जी भारतीय कानून अभी मुझे संविधान बोलने और देंगे, सब से ऊपर मुझे हैं। बोलने उनके अभी लिए आप अलग बोलते से बोलिए, कानून और संसद अभी आप के पास बोलते होना बोलिए चाहिए। और फिर से बोलते हैं कि बीच में टोकते हैं। नहीं, मुझे बोलते बोलिए और फिर से टोकते हैं। चलिए बोलिए, न्याय चलिए बोलिए बोलिए, अभय जी बोलिए। मतलब आज हिंदुओं की आवाज किस तरह से दबाई गई है ना, इसमें हिंदू ये आ गए। हिंदू कहाँ से आ गया? मुझे हैरत हो रही है, इसको का ठेका बाबा के पास कैसे पहुंचा? मुझे बताने देंगे तो मैं बताऊंगा हिंदू कहाँ से आ बाबा गया। के पास हिंदू का ठेका ये मैं एक मिनट। मुझे बताने देंगे ना, के पास मुझे हिंदू का बताने ठेका देंगे कब तो से हो मैं गया? बताऊंगा कि हिंदू कहाँ से आ गया। एक मिनट पहले अभय जी पहले वो मैं हिंदू बताता हूं ना कि मुसलमान हिंदू कहाँ से आ गया तो। अभय जी इस देश की तमाम नहीं, हिंदू मुझे आबादी के बताने सबसे देंगे, बड़े ऐसा पुरोधा एक तो आसाराम है, ना संस्था उनके के प्रवक्ता प्रवक्ता हिंदुओं के आप हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान की बात ना करें तो बेहतर है। एक व्यक्ति की बात करें जिनके आप समर्थक हो सकते हैं, एक संत की बात करें जो आपके साधु हो सकते हैं, आपके संत हो सकते हैं, आसाराम की बात करें जिनके लाखों समर्थक हो सकते हैं। आप हिंदू और एक धर्म का चोला उठाकर उनको कानून से ऊपर न करें। मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, अगर पुलिस ने उन्हें सम्मन जारी किया था, अगर पुलिस के सामने उन्हें कल जाना चाहिए था, जिस सम्मन के बाद किसी भी आम आदमी को जाना पड़ता जो भारत का नागरिक है, तो आसाराम उससे अलग कैसे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए आप। इस सवाल का मैं जवाब देता हूं, लेकिन मुझे एक चाहिए कि बीच बीच में अगर एक एक सेंटेंस के बाद आपसे टोकना नहीं आना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। हाँ तो जवाब दीजिए, आप प्रवचन मत दीजिएगा बस। हाँ, प्रवचन देने की बात ही नहीं है। मीडिया का जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, आसाराम बापू जी प्रवचन करने लगे। अरे भाई, सवाल का जवाब दीजिए ना। इनके सिंह साहब जवाब देने, हाँ जवाब दीजिए। मेरा कहना इतना ही है कि परम पूज्य ने बापू जी का वहां पे जाना, ठीक है, बापू जी ने तो कल कहा था कि मैं सुबह भी उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू आश्रम में बैठा हूं। जोधपुर पुलिस 8 दिन से उनके पास क्यों नहीं गई, ये मुझे बताइए। ये तो पुलिस से पूछा जाना चाहिए। देखिए ऐसा उत्तर नहीं दे रहा है, यही तो मुझे बात है, बताइए। पुलिस की यहाँ पे लापरवाही कानून के है। अभ्यासक बैठे हुए हैं, पुलिस की DGP साहब लापरवाही बैठे हुए हैं, है। अगर कि पुलिस परम और पूज्य ने सरकार की बापू जी उधर लापरवाही नहीं गए। भगत और आसाराम पर मेरा मेहरबानी नहीं होती प्रश्न का सवाल है, आज जोधपुर में होते हुए पुलिस से